हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में देखेंगे वीक 6 का जो स्टैट्स 1 का ईएमक्यू टाइप का ग्रेड असाइनमेंट है, उसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और केवल सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या होता है सॉल्व करने का वो देखेंगे, जिससे कि आप ये ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व कर पाओ और आगे आने वाला जो क्विज है उसमें भी क्या मिले, आपको हेल्प मिले। तो पहले 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 हम क्या देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या करना होता है। पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, फॉर ईच क्वेश्चन इंटर ऑल ऑप्शन विच यू फाइंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हमने पहले वाले भी वीडियो में पूरा बताया था कि कैसे आप एएमक्यू को सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां पे देख लो, आपको पैटर्न पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। आपको हर एक क्वेश्चन के आगे, यानी कि टोटल इसमें 8 क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, अब आपको इसमें लग रहा है कि इसके लिस्ट ऑफ ऑप्शन में से देखना है आपको कि ऑप्शन 1 राइट है या फिर ऑप्शन 2 राइट है। सपोज करो क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन 1, 2 और 10 राइट है, तो आप क्या लिखोगे, एएमक्यू में लिखने से पहले आप क्वेश्चन 1 लिखोगे, इसके आगे 1 लिखोगे क्योंकि 1 राइट है, 2 लिखोगे और 10 जो है राइट है तो वो लिखोगे। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। आपके टोटल कितने ऑप्शन है, 13 ऑप्शन है और क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन कहते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है। The organizing team of an event need to wrap 5 bottles with designer wrapper। ऑर्गेनाइजिंग टीम के पास 5 बॉटल है, उनको रैप करना है। ठीक है, डिजाइनर रैपर से रैप करना है 5 बॉटल को। If there are 10 unique designer wrapper available to wrap around the bottle, then on the basis of given information answer question 1 and 2। अब बोल रहा है कि जो टीम है उनके पास क्या है, 5 बॉटल है और 10 यूनिक डिजाइनर रैपर है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 10 यूनिक डिजाइनर रैपर है उनके पास और उनसे क्या करना है, रैप करना है। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहते हैं, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप्स एप्लीकेबल टू गेट ऑल बॉटल्स रैप्ड बाय द डिजाइनर रैपर्स। आपको इन ऑप्शन में से बोलना है कि क्वेश्चन 1 का क्या ऑप्शन राइट हो सकता है। अब हमें दिख रहा है कि हमें क्या करना है, हम साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो 5 बॉटल पे रैपर चढ़ाएगी, यानी कि जो भी इवेंट होगा वो क्या होगा, वो साइमल्टेनियसली ऑकर होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर भी साथ में लिखते चलते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 होगा उसका राइट क्या ऑप्शन होगा, 1 राइट हुआ। ऑप्शन 1 और 2 में क्या होगा, 1 राइट हुआ और ये वाला क्या होगा, गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 और 4 में देखो, विथ रिप्लेसमेंट होगा या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो हम देख रहे हैं जो 1 डिजाइनर रैपर है वो केवल एक ही बॉटल के लिए यूज किया सकता है, यानी कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट यूज होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे हमने क्या किया कि एक बॉटल लिया और इस पे कोई एक यूनिक डिजाइन रैपर क्या किया, चढ़ाया। यहाँ पे हर एक डिजाइन क्या है, यूनिक है। और एक बार अगर उस रैपर को आप एक बॉटल के साथ यूज कर लिए तो आप उसको क्या रीयूज कर पाओगे, नहीं। यानी कि आप अगर एक बार इसमें रैप लगा दिए तो आप इसको फिर से उखाड़ के दूसरे में तो नहीं लगाओगे ना, तो यहाँ पे कैनॉट बी रीयूज हो जाएगा। यानी कि जो रैपर आपने यूज कर दिया उसको फिर से रीयूज नहीं करोगे। यानी कि हर एक जो रैपर का डिजाइन है वो यूनिक है और वो एक ही बॉटल को रैप करेगा। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि विथ रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब ऑप्शन 5 और 6 में देखो, ऑर्डर मैटर करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे होगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हर जो डिजाइनर रैपर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन होगा वो भी मैटर करेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल कुछ ले सकते हो। जैसे हमने क्या किया, एक बॉटल लिया, ठीक है, फर्स्ट बॉटल को लिया और उसको हमने ब्लैक से क्या किया, रैप किया। फर्स्ट वाले बॉटल को ब्लैक से रैप किया। सेकेंड वाला बॉटल लिया, ये सेकेंड बॉटल है, और उसको हमने रेड से क्या किया, रैप किया। ये एक केस है। और दूसरा केस में क्या कर रहे हैं हम, दूसरा वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले बॉटल को हम क्या कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट बॉटल है इसको हमने रेड से रैप किया। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला बॉटल होगा, ये आपका सेकेंड बॉटल अब हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक से रैप कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख के बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, ब्लैक और रेड है, यहाँ पे क्या है, रेड और ब्लैक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीक्वेंस दोनों का अलग अलग हो जा रहा है। यानी कि ये आप देख रहे हो कि ये एक यूनिक तरह का पैटर्न है और ये क्या है, ये भी अपना अलग यूनिक तरह का पैटर्न है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। ये दोनों सेम नहीं कह सकते हो, क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साफ साफ ये यूनिक है और ये भी यूनिक है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस हो जाएगा। तो जहां पे भी यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट में चल रहा है ब्लैक और रेड। अब सपोज करो कि आप एक शर्ट पहने हो या फिर एक बॉटल साइड में रखे हो। जब आप उसको देखोगे एक अरेंजमेंट के साथ देखोगे, पहले में ब्लैक, दूसरे में रेड, फिर तीसरे में मान लो कि येलो आ रहा है। अब उसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे मान लो कि ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि वो यूनिक नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा और यहाँ पे जो ऑप्शन 6 है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
अब आता है परम्यूटेशन यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो हमने देखा कि हर जो रैपर है जब उसको रैप कर रहे हो, हर रैपर एक यूनिक रैपर है और हर जो बॉटल को रैप करोगे वो भी यूनिकली रैप करोगे। तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी कि आप अरेंजमेंट में कुछ लगा रहे हो, कुछ सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो। तो हमने पढ़ा है कि परम्यूटेशन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे क्या हो, ऑर्डर हो या फिर अरेंजमेंट हो। तो यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर भी फॉलो किया जा रहा है और इसको एक अरेंजमेंट में यूज किया जा रहा है, एक सीक्वेंस में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे आपका परम्यूटेशन यूज होगा। क्या यूज होगा, परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो, जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना करे वहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो ऑप्शन 7 इसका राइट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन राइट हो गए, 1 राइट होगा, 4 राइट होगा, 5 राइट होगा और 7 राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन द ऑर्गेनाइजिंग टीम गेट ऑल बॉटल रैप्ड बाय द डिजाइनर रैपर। और आपको ऑप्शन बताने की कौन सा इसमें राइट हो सकता है। तो हमने देखा अभी इसी क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, हमने देखा यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, परम्यूटेशन यूज हो रहा है। तो जब परम्यूटेशन यूज होता है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे परम्यूटेशन लगाएंगे। और हमें पता है कि एनपीआर को कैसे सॉल्व करते हैं। एनपीआर बोले तो ये होता है फैक्टोरियल एन और नीचे क्या होता है, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बताओ एन कितना है, एन हमारे पास टोटल 10 यूनिट डिजाइनर है, तो एन की वैल्यू क्या है, 10 है। और हमें 5 को रैप करना है तो हमारा आर क्या है, 5 है। अब इस वाले फॉर्मूला को आप यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 PR हो जाएगा। जब 10 PR हो गया तो आप उसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल होगा और नीचे क्या होगा, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। तो आप देखो कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ऑप्शन 9 है ये मैच कर रहा है 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। जो क्वेश्चन 2 होगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा वो 9 वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ये वाला आप 9 लिखोगे इसके सामने। ठीक है, आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ो, अ कंपनी हैज 10 डिफरेंट लैपटॉप्स। क्या है, 10 डिफरेंट लैपटॉप है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अलग अलग लैपटॉप है, आप ऐसा ना सोचना कि केवल एचपी का लैपटॉप है, केवल आसूस का लैपटॉप है। यहाँ पे 10 डिफरेंट लैपटॉप हो सकते हैं। जैसे एक लैपटॉप मान लो कि एप्पल का हो सकता है, दूसरा लैपटॉप मान लो कि आपका डेल का हो सकता है, तीसरा लैपटॉप मान लो आपका एचपी का हो सकता है, चौथा जो लैपटॉप है वो आसूस का हो सकता है, और ऐसे करके अलग अलग लैपटॉप है, 10 अलग अलग लैपटॉप है। ठीक है, अ मैनेजर नीड टू गिव 1 लैपटॉप टू ईच 5 एम्प्लॉयज, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को, आप 5 एम्प्लॉय को एक लैपटॉप देना है मैनेजर को। ही पिक्स 5 रैंडमली, 5 लैपटॉप रैंडमली। ये क्या कर रहा है मैनेजर, वो 5 रैंडमली लैपटॉप सेलेक्ट कर रहा है और 5 एम्प्लॉय को दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप्स एप्लीकेबल टू गिव लैपटॉप टू द 5 एम्प्लॉय। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैनेजर है वो एक बार में साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, 5 रैंडम लैपटॉप को सिलेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 राइट होगा, इवेंट विल ऑक्यूर साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन 2 है ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब ये देखना है कि विथ रिप्लेसमेंट होगा या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लैपटॉप है वो यूनिक है, डिफरेंट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं द सेम लैपटॉप कैन नॉट बी गिवन टू द मल्टीपल एम्प्लॉयज। एक ही लैपटॉप को आप मल्टीपल एम्प्लॉय को नहीं दे सकते हो, यानी कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, विथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब जो अगला आता है ऑप्शन 5 और 6 में, ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं मैटर करेगा। तो इसके लिए क्या है, आप देख रहे हो कि जो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैटर करेगा। क्यों मैटर करेगा, मैं इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो एक जो फर्स्ट एम्प्लॉय है, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट एम्प्लॉय है, फर्स्ट एम्प्लॉय इसको मान लो कि क्या है, इसको मान लो अमित है, अमित फर्स्ट एम्प्लॉय है। इसको मैनेजर ने उठा के क्या किया, इसको एप्पल का लैपटॉप पकड़ा दिया कि लो अमित आप एप्पल का लैपटॉप लो, रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं। और जो सेकंड एम्प्लॉय है, सेकंड एम्प्लॉय मान के चलो सुमित है, सेकंड एम्प्लॉय सुमित को आसूस का लैपटॉप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आसूस का लैपटॉप दे रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, अब मान के चलो, अब मैं इसको, इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं। अब मैं क्या करूं, जो फर्स्ट अमित है आपको इसको दे दूं आसूस, और जो सेकंड है, सेकंड जो आपका सुमित है, इसको मैं क्या दे दूं, इसको मैं एप्पल का लैपटॉप पकड़ा दूं। तो आप बताओ क्या ये दोनों सेम है। अगर मान लो ऑर्डर सेम होने का मतलब, ऑर्डर मैटर ना करने का मतलब ये होगा कि ये आप सही, ये भी एक तरीके का है, ये भी एक तरीका का है। लेकिन नहीं, आप ये सोचो कि अगर आप अमित को ये बोलोगे कि नहीं अब आप एप्पल को नहीं मिलेगा, आपको दूसरा वाला आसूस का मिलेगा, ये क्या होगा, उसके लिए तो एक ट्रेजेडी साबित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि अब
एप्पल को क्या मिल रहा है, अमित को क्या मिल रहा है, एप्पल को लैपटॉप मिल रहा है। अगर ऑर्डर नहीं मैटर करता है तो कम नहीं मैटर करता है जब सब सेम लैपटॉप होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब डिफरेंट लैपटॉप है, यानी कि अमित को एक यूनिक लैपटॉप मिलेगा एप्पल, अगर उसको मान लो कि आप दूसरा लैपटॉप नहीं दे सकते, यानी कि दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन 5 राइट होगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा। अब ऑर्डर नॉट मैटर वाला ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब आता है परम्यूटेशन यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे एक ऑर्डर मैटर कर रहा है, और हमने देखा है कि जब परम्यूटेशन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे ऑर्डर की बात है, अरेंजमेंट की बात आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, परम्यूटेशन होता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जहाँ पे ऑर्डर की बात ना हो रही हो, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही हो, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे परम्यूटेशन यूज होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 3 होगा उसके कौन कौन से राइट ऑप्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट होगा ऑप्शन 1, फिर आपका 4, फिर आपका 5 और फिर आपका 7। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द मैनेजर कैन गिव लैपटॉप टू द 5 एम्प्लॉयज। अब बताओ टोटल जो 10 डिफरेंट लैपटॉप्स हैं, यानी कि N10 है, और लैपटॉप कितने को देना है, 5 एम्प्लॉय को देना है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, NPR का फॉर्मूला लगेगा। अब NPR का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 10P5 होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल। अब गिवन ऑप्शन में से आप देख लो कि कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 9 मैच कर रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन 4 होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 9 इसका राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखो, इन ए डेटा एनालिसिस कंपटीशन, एक कंपटीशन हो रहा है डेटा एनालिसिस का। देयर आर 10 एनालिटिक टीम्स, यहाँ पे 10 एनालिटिक टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। दैट 5 टीम्स आर शॉर्टलिस्टेड रैंडमली फॉर द अवार्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 टीम को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है रैंडमली। यहाँ पे कोई रैंकिंग की बात नहीं हो रही है कि पहले वाले को रैंक मिल गया टीम को, दूसरे को रैंक मिल रहा है, तीसरे को थर्ड रैंक मिल रहा है। ऐसा कोई टीम में रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, केवल 10 टीम पार्ट ले रही है, उसमें से 5 को रैंडमली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि गोल्ड मेडल, सिल्वर अवार्ड, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और एक बार में सबको सेलेक्ट किया जा रहा है। अज्यूम दैट एनी टाइम कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अवार्ड, कोई भी शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है, कोई मतलब रैंकिंग नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन 5 और 6 का आंसर देना है। तो आपको 5 पे क्या होना है, होता है कि आप देखो बताओ कि कौन कौन से स्टेप्स अप्लीकेबल होंगे शॉर्ट लिस्टिंग द 5 टीम ऑफ अवार्ड्स। अब हम देख रहे हैं कि ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं एक बार में, यानी कि जो इवेंट होगा वो साइमल्टेनियसली ऑकर होगा। तो यानी कि क्वेश्चन 5 का जो पहला आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन 1 राइट होगा। इवेंट विल नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ये वाला गलत हो गया। अब देख रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट होगा या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। अब हम देख रहे हैं कि मान लो कि टीम 1 है, टीम 1 को ये मान लो कि अवार्ड में सेलेक्ट हो गया, 5 टीम में सेलेक्ट हो गया। अब इसको सेम टीम को क्या आप अगेन और अगेन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, नहीं। यानी कि एक बार ही सेलेक्ट हो गया तो केवल एक बार ही होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, विथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। यानी कि एक जो होगा, सेम टीम कैन नॉट बी शॉर्टलिस्टेड अगेन अगेन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी राइट होगा। अब ऑर्डर मैटर करेगा या फिर नहीं मैटर करेगा, इसका क्या मतलब है, देखो। अब मान लो कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको कि सपोज करो 5 टीम को सेलेक्ट करना है, अलग अलग टीम है। मान लो कि T1 टीम है, टीम 3 सेलेक्ट हो रही है, और आपका टीम 5 सेलेक्ट हो रही है, और आपका टीम 6 सेलेक्ट हो रही है, और आपका टीम 8 सेलेक्ट हो रही है। 5 टीम जो है टीम 10 में से सेलेक्ट हो रही है। 10 टीम है और इनमें से 5 ये सेलेक्ट हुआ। ये पहली बार में सेलेक्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में सेलेक्ट हो गया। अब मान लो कि ये रैंडमली 5 को एक बार सेलेक्ट किया जा रहा है। अब मान लो कि कुछ इस तरीके से अगर इनका सिलेक्शन होता कि पहले T8 आ जाता, फिर अगर मान लो T8 की जगह पे फिर आपका T6 रख दो, फिर T5 रख दो, फिर आपका T1 रख दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर इनका अलग अलग है। आप इनको ऐसे खड़ा कर दो या फिर ऐसे कर दो। अब हम तो यहाँ पे अवार्ड तो दे नहीं रहे ना, इनको हम पोजीशन तो दे नहीं रहे कि इसको फर्स्ट पोजीशन मिला, इसको सेकंड मिला। अब हम इनको तो कैसे भी रख सकते हैं ना, इनको आप ऐसे रखो या फिर इनको इस ऑर्डर में रखो, कोई भी ऑर्डर में रख सकते हो। इनको बस केवल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आप टीम को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन 6 इसका राइट होगा। यहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो 5 का आंसर होगा वो अगला जो ऑप्शन राइट होगा वो 6 होगा, ना कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर होगा। अगर यहाँ पे रैंकिंग की बात होती कि फर्स्ट अवार्ड दिया गया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ऐसे दिया जाता तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, केवल यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब आता है परम्यूटेशन यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो हमें पता है
कि जहाँ पे ऑर्डर आता है, ऑर्डर मैटर करता है, जहाँ पे एक अरेंजमेंट की बात होती है वहाँ पे परमुटेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ 5 टीम आउट ऑफ 10 टीम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर या फिर अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 8 भी इसका राइट होगा। क्वेश्चन 5 में जो ऑप्शन राइट होंगे 1, 4, 6 और 8 होगा। ठीक है, परमुटेशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज दैट टीम्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द अवार्ड। क्या पॉसिबल आपका नंबर हो सकता है। तो हम देखें कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में एन कितना है। एन आपके 10 एनालिटिक टीम की टोटल टीम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एन हो गया 10। और जो आपके सेलेक्ट होंगे वो कितने टीम को सेलेक्ट किया जाएगा अवार्ड के लिए, तो यहाँ पे केवल 5 टीम को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा लो, एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ। एन क्या है, 10 है, आपका आर क्या है, 5 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 10 और नीचे क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल। और 10 में से 5 करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल। अब इन दिए गए ऑप्शन में से मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 10 आपका मैच कर रहा है। यानी कि जो क्वेश्चन 6 होगा उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 10 होगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईपीएल टीम के बेस पे। इन आईपीएल 2022 टूर्नामेंट देयर आर 10 टीम्स, 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं आईपीएल 2022 में। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट each team will play 2 matches each against every other team. The top 5 teams at the end of the first round will be qualified for the next round. फर्स्ट राउंड के एंड में 10 टीमें पार्टिसिपेट की, अपने से मैच की हर एक अलग अलग टीम से, और जो 5 टीम होंगी वो अगले राउंड के लिए क्या करेगी, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर 7 और 8, क्वेश्चन 7 और 8 का आपको आंसर देना है इन्हीं के बेसिस पे। क्वेश्चन 7 कहता है फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट द स्टेप्स एप्लीकेबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग द टीम्स विच क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका इवेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये मैचेज जो होंगी वो साइमल्टेनियसली होगी, तो ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन 7 और इसका जो ऑप्शन पहला राइट हुआ वो 1 हुआ। इवेंट यहाँ पे साइमल्टेनियसली नॉट ऑक्यूर ये वाला गलत हो जाएगा, विथ रिप्लेसमेंट होगा या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि सेम टीम है, यानी कि जो टीम 1 है ये मान लो कि एक बार क्वालिफाई कर गई, तो ये बार बार सेम टीम जो एक बार क्वालिफाई होगी वो फिर बार में एक से ज्यादा बार क्वालिफाई नहीं कर सकती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो सेम टीम कैन नॉट बी क्वालिफाइड अगेन एंड अगेन। यानी कि एक बार टीम 1 क्वालिफाई कर गई तो वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते उसको रिप्लेस करके फिर से उसको क्वालिफाई करा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। फिर अब आता है कि ऑर्डर मैटर करेगा या फिर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब इसको समझो, पिछला वाला एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। अब मान के चलो आपका 10 टीमें हैं और जो नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं, कौन से राउंड में जा रही हैं आप यहाँ पे समझो। नेक्स्ट राउंड में मान लो कि चेन्नई चली गई फर्स्ट पे, आपका फिर मुंबई चला गया, फिर आपका क्या हो गया, फिर मान लो कि आपको बेंगलोर चला गया, फिर आपका क्या हो गया, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, फिर मान लो राजस्थान रॉयल चला गया, फिर आपका कोलकाता नाइट राइडर्स चला गया। यहाँ पे कौन कौन सी टीम राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर रही है आपका नेक्स्ट राउंड के लिए, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, आपका राजस्थान और कोलकाता। ये एक बार का ये हो गया। अब मान लो कि इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि फर्स्ट बार में नेक्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट बार के लिए क्वालिफाई कर ले रहा है पहले बेंगलोर, फिर कोलकाता, फिर आपका मुंबई, फिर आपका मान लो कि ये बेंगलोर आ गया यहाँ पे, फिर आपका चेन्नई आ रहा है। अब मान लो कि इस तरीके से क्वालिफाई करे या फिर इस तरीके से क्वालिफाई करे, क्या यहाँ पे कोई मैटर करेगा? तो यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि इसको पोजीशन दे रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है। केवल हमें क्या करना है, हमें 10 टीमों में से 5 टीमों को नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करके ले जाना है। तो ये इस तरीके से क्वालिफाई करें, इनका ऑर्डर कुछ ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन 6 इसका राइट होगा। ऑर्डर डज नॉट मैटर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि आप देख रहे हो कि आप ऐसे लिखो, चेन्नई को पहले लेके जाओ या फिर राजस्थान को पहले लेके जाओ, कोई यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग नहीं दिया जा रहा है। अगर यही मान लो कि ये दिया गया होता है कि फाइनल में होता है कि फर्स्ट रैंक इनको मिलेगा, सेकंड को इन पे आना है, थर्ड पे इनको आना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ 5 टीम आउट ऑफ 10 टीम हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब देखते हैं परम्यूटेशन यूज होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा। तो हमें पहले ही पता है कि कॉम्बिनेशन वहां पे यूज होता है जहां पे ऑर्डर मैटर ना करे, या फिर अरेंजमेंट की बात जहां पे ना हो रही हो। तो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे केवल यहाँ पे 5 टीम को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, परम्यूटेशन का यूज नहीं करोगे। तो जो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1, 4, 6 और 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
What are the possible number of ways to get the top 5 teams that can qualify for the next round? अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनसीआर लगेगा। हमारे पास टोटल जो टीम है वो क्या है, 10 टीम है, और उनमें से अगले राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए कितने जाने वाले हैं, 5 जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे तो एन क्या है, यहाँ पे 10 है, तो आप इसको लिख सकते हो 10C5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 5 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 5 करोगे तो 5 फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन 10 इसका राइट होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो क्वेश्चन 8 होगा उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 10 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आठों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसको कैसे सबमिट करना है। तो आप क्या जाओगे, आप पहले नोटपैड का फाइल बनाओगे इस तरीके से, क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक का सीक्वेंस डालोगे, और जो जो ऑप्शन आपके राइट है, जैसे क्वेश्चन 1 का 1 4 5 7 राइट है तो ये मार्क करोगे, लिखोगे। क्वेश्चन 2 के आगे 9 लिखोगे जो ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3 के लिए ये रखोगे, क्वेश्चन 4 के लिए रखोगे, और फाइनली इसको क्या कर दोगे, एक फाइल का नेम देके, जैसे हमारे केस में हमने नाम इसको दे दिया stats1 ग्रेडेड असाइनमेंट 6 EMQ, इसको दे दिया TXT फाइल सेव करके, और क्या करोगे, इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने से पहले आपको टेस्ट रन करना है। आपको जब टेस्ट रन करोगे तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि जो फाइल फॉर्मेट है वो एक्सपेक्टेड है या नहीं है। अगर सेम फॉर्मेट में होगा तो वो बता देगा कि हाँ एक्सपेक्टेड है। आउट ऑफ 8 रिटन 8 आंसर हैव बीन रिटन इन करेक्ट फॉर्मेट, यही बता देगा कि आपने जो फॉर्मेट यूज़ किया है इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो आपको पहले टेस्ट रन करना है, आपको फीडबैक पढ़ना है, फिर क्या करना है, फाइनली जाके आपको सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करना है, यहाँ पे नेम सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर क्या करना है, टेस्ट रन कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको दिखा देगा कि सक्सेसफुली आपका EMQ वाला जो असाइनमेंट है सबमिट हो गया। अब जब रिजल्ट चेक करना होगा, काफ़ी लोग रिजल्ट भी देख नहीं पा रहे हैं, तो देखो जब आप ग्रेडेड असाइनमेंट में जाते हो, जहाँ पे टेस्ट देते हो, वहाँ पे कुछ टाइम बाद आएगा आपका जो रिजल्ट। आपको देखना होता है कि एक ग्रेड्स नाम का एक सेगमेंट बना होता है, आप ग्रेड्स पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ आपका रिजल्ट कितना है और जो आपके पीयर्स हैं उनका कितना रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे आपको सबमिट करना है ये भी समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।